नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। संसद में विपक्ष को धूल चटाने वाली स्मृति ईरानी, आप उनको भूले नहीं होंगे और भूल भी नहीं सकते। काफ़ी दिन से लेकिन आपने उनको देखा नहीं होगा। क्यों? पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर सास भी कभी बहू थी के रिबूट में तुलसी बनकर के टीवी पर लौट रही हैं। अब इस खबर से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है? आखिर स्मृति ईरानी अब एक्टिंग की दुनिया में क्यों वापस लौट रही हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही विनम्र निवेदन, आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो फाइनली क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और इसका प्रोमो भी आ गया है। इसके साथ ही मेकर्स ने इसकी रिलीज़ डेट भी अनाउंस कर दी है, उसे भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन एक पल के लिए आप महसूस कीजिए, वो राजनीतिक हस्ती, केंद्र में मंत्री, अब आपके मनपसंद शो में आने वाली है। 25 साल पहले जब वो इस शो में काम कर रही थी, तो उस समय वो राजनीति से नहीं जुड़ी हुई थी। है ना एक्साइटिंग? तो ये शो जो है, जल्दी ही आपके घरों में आपको देखने को मिलेगा। 29 जुलाई से रात ठीक 10:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर इसे आप देख सकेंगे। स्मृति ईरानी, एकता कपूर, स्टार प्लस और जियो हॉटस्टारर ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इसमें स्मृति ईरानी अपने तुलसी वीरानी वाले किरदार में दिखाई दे रही हैं। अच्छा, आप वो किरदार भूले नहीं होंगे। बहुत ही एक खूबसूरत सी गरिमामय घर की बहू, उस रूप में आपने इनको देखा। कैसे भूल सकते हैं? और अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें आना ही था। ऑडियंस के साथ उनका 25 साल का रिश्ता है। देख लेते हैं ज़रा। उन्होंने ये लिखा है रिटर्निंग टू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी इज़ नॉट जस्ट ए स्टेप बैक इनटू रोल बट a return to a story that refined Indian television and just a moment. Indian television and reshaped my own life. It gave me more than commercial success. It gave me connection with millions of homes, a place in the emotional fabric of generation. बहुत खुश हैं वो इस रोल को दोबारा निभाते हुए, ये वो कह रही हैं। एंड मतलब ये शो एक तरह से कहना चाहिए कि इसे कोई भूल नहीं सकता। अब 25 साल के बाद से बात फिर से वो आ रही हैं, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। और देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो 25 साल पहले, इमेजिन करिए, वो अपनी मम्मी की गोद में बैठकर वो शो देखते होंगे, लेकिन इस समय वो बच्चे ग्रोन अप हो गए होंगे। उनके लिए ये पल जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। सोशल मीडिया पर प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा है, क्या अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? 25 साल के बाद तुलसी वीरानी लौट रही हैं एक नई कहानी के साथ। हैशटैग क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अच्छा, ये जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप देखिए कभी भी आपको कोई दृष्टांत देना हो कि बहू ने ये कर दिया, सास ने वो कह दिया, इस तरीके की बातें अक्सर ड्राइंग रूम्स में चर्चा का विषय रहती है ना, तो ये एक लाइन ज़रूर आती है। इट्स अ टैग लाइन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक बार फिर से तैयार है हर घर का हिस्सा बनने के लिए। थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि प्रोमो की शुरुआत
एक ढाबे से होती है। एक फैमिली वहाँ खाना खा रही होती है। ढाबे में टीवी पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का टाइटल ट्रैक सुनाई देता है। एंड मैं गाना ज़्यादा अच्छा जानती नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको थोड़ा-सा गुनगुना के बता देती। फैमिली इस पे चर्चा करने लगती है। फिर स्मृति ईरानी के शो में वापसी को लेकर के चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए इस बात को। फैमिली का एक सदस्य स्मृति ईरानी के पॉलिटिक्स में बिज़ी रहने की बात करता है। यानी कि कहानी का स्टार्ट जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये जो स्मृति ईरानी है, ये 25 साल के बाद एंटर हो रही हैं और 25 साल का जो बीच का जो पीरियड है उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो पॉलिटिक्स में बिज़ी रहती हैं। तो दूसरा कहता है कि वो दोनों मैनेज कर लेंगी, यानी कि दोनों फ्रंट पर वो दिखेंगी, ये क्लियर हो गया है। एंड अब देखिए वो खुद भी बड़ी इमोशनल हैं इस बात को लेकर के कि वो इस शो को दोबारा से उसका हिस्सा बनने जा रही हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि इस शो ने मुझे कमर्शियल सक्सेस से कहीं ज़्यादा कई घरों से जुड़ने का मौका दिया है, एक पीढ़ी के इमोशनल ताने-बाने में जगह दी। तब से 25 सालों में मैंने पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म, मीडिया और पब्लिक पर काम किया, जिसमें हर एक का अपना इन्फ्लुएंस, हर एक के लिए अपनी कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। आज मैं ऐसे चौराहे पे खड़ी हूँ, जहाँ एक्सपीरियंस इमोशन से मिलता है और क्रिएटिविटी मज़बूत विश्वास से मिलती है। आप इसको सोच के देखिए कि वो क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मैं एक ऐसे चौराहे पे खड़ी हूँ, जहाँ एक्सपीरियंस इमोशन से मिलता है और क्रिएटिविटी मज़बूत विश्वास से मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अपनी वापसी पर वो बहुत खुश हैं और कह रही हैं कि वो सिर्फ़ एक्टर के तौर पे नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पे वापस हो रही हैं, जो कहानी कहने की पावर में बदलाव लाने, कल्चर की हिफ़ाज़त करने और हमदर्दी पैदा करने में भरोसा करती है। अगले चैप्टर में योगदान देके मैं क्योंकि सास भी कभी बहू की विरासत का सम्मान करना चाहती हूँ और ऐसे फ्यूचर को आकार देने में मदद करना चाहती हूँ, जो भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री को न सिर्फ सम्मानित किया जाए, बल्कि उन्हें असल में मजबूत भी बनाया जाए। तो कई सारे मैसेज उनके इस भाव में छिपे हुए हैं और ये भी क्लियर हो गया है कि वो दोनों फ्रंट पर आएँगी। अच्छा, प्रोमोस की मैं बात कर रही थी, तो एक दरवाज़ा फिर से खुलता है। आप याद कीजिए 25 साल पहले जब आपके टीवी स्क्रीन पे एक दरवाज़ा खुलता है, आँगन में तुलसी का पौधा और तांबे का लोटा अगेन नज़र आता है और फिर आप सबके ड्राइंग रूम में भी दिखाई देगा। अच्छा, ये जो प्रोमोस की मैं बात कर रही हूँ, प्रोमो में स्मृति ईरानी की एक झलक दिखाई देती है और वो लोटा उठा कर के तुलसी में जल चढ़ाते हुए कहती है, "ज़रूर आऊँगी क्योंकि हमारा 25 सालों का रिश्ता जो है, वक़्त आ गया है आपसे फिर मिलने का।" और फिर वो आखिरी में हाथ जोड़ती हैं। ये तो थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी, प्रोमोस की बात। अब आते हैं असली सवाल पे। स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर क्या अब खत्म हो गया है? आप ये सोच रहे होंगे। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी यानी कि स्मृति 2011 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और धीरे-धीरे राजनीति में बड़ा नाम बनाया। देखिए, ये एक अपने आप में सक्सेस स्टोरी है। 2014 में वो अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा करके सबको चौंका दिया। अब राहुल गांधी से हारना और राहुल गांधी को हराना दोनों ही बहुत मायने रखते हैं और राहुल गांधी को हरा करके वो केंद्रीय मंत्री बनी। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला, फिर उन्होंने कपड़ा मंत्रालय, बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। इस बार राहुल गांधी नहीं थे। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राहुल गांधी खुद बड़े डरे हुए थे क्योंकि एक बार हार चुके थे
तो उन्होंने जो कांग्रेस के कैंपेन मिनिस्टर किशोरी लाल हैं, उनको स्मृति के खिलाफ चुनाव में उतार दिया और देखिए उनसे स्मृति ईरानी हार गई। माने जो उनका घर का क्लर्क है, उससे अगर स्मृति ईरानी हारी हैं, तो ये हार ऑब्वियसली स्मृति ईरानी के लिए एक बड़ा झटका थी। और इसके बाद स्मृति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह भी नहीं मिली। अब हो सकता है कि मन में कोई मलाल हो, कह ना पा रही हूँ, क्योंकि क्यास ये भी लगाए जा रहे थे कि स्मृति ईरानी की वापसी दिल्ली में हो सकती है, दिल्ली के चुनाव के दौरान। कईयों का ये भी कहना था कि सीएम फेस भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और अब जहाँ से वो चली थी, फिर से वो वहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत सारी शोहरत पाई, अपना राजनीति में एक वजूद दिखाया, बताया। लेकिन एक चीज़ और है, अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी, इसी सीरियल में एक परिवार का सदस्य कह रहा है कि ये पॉलिटिक्स में बिज़ी रहने की बात करता है, क्योंकि ये बहुत बिज़ी रही हैं, इसलिए दिखाई नहीं दी। तो दूसरा कहता है कि वो दोनों को मैनेज कर लेंगी। इट मीन्स ये क्लियर हो रहा है कि वो दोनों फ्रंट पे दिखेंगी। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।